नमस्ते बच्चों, सब कैसे हैं? ठीक हो ना? अच्छा, मैं भी ठीक हूँ। तो बच्चों बताइए, हमने पिछले कक्षा में क्या क्या पढ़ा था, याद है ना? हाँ, हमने एक पाठ पढ़ा था। हमारे पाठ का नाम क्या है? हाँ, खेती से पैदा हुई तब्दीलियाँ, है ना? तो बच्चों, हमारे इस पाठ भाग में क्या बताया गया है, या हमारा यह पाठ भाग किस विषय पर आधारित है? हाँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खेती के बारे में बताया गया है ना? और हमने पिछले क्लास में पढ़ा था खेती से होने वाले बदलाव क्या क्या हैं। और पहले ये लोग क्या करते थे, मर्द? हाँ, शिकार करते थे, और फिर धीरे धीरे वे खेती करना शुरू किया, है ना? और जब लोग खेती करना सीखे तो उनमें कई बदलाव आए, है ना? तो बच्चों बताइए, हमने पिछले कक्षा में पाठ भाग में पढ़ा है कि दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई थी वह क्या थी बच्चों? दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई थी वह क्या थी? हाँ, आदमी की जिंदगी आराम से कटने लगी, है ना? जब वे खेती करना शुरू किए तो उनकी जिंदगी आराम से कटने लगी, उन्हें जीने के लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ, है ना? और एक और मज़े की बात हमने यह पाठ भाग में पढ़ा है ना? जब वे शिकार करते थे तो कुछ ही जमा करते थे, उन्हें जमा करने के लिए बैग नहीं था। और जब वे खेती करना शुरू किए तो आवश्यकता से भी ज़्यादा अनाज उन्हें मिला, फालतू अनाज, है ना? तो वे क्या करते थे, इसे संभाल कर रखते थे। और बैंक किस लिए है? हाँ, पैसा जमा करने के लिए। बैंक के सहारे हम क्या करते हैं, जो फालतू रुपया हमारे पास होता है उसे हम बैंक में जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार चेक से भर लेते हैं, है ना? चेक में लिख कर लेते हैं। और बच्चों आगे देखिए, हमारे इस पाठ भाग में क्या होता है। बच्चों सभी अपना किताब खोलिए, पन्ना संख्या 31, और ध्यान दीजिए। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफ़ी है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा। यहाँ पर क्या कहा गया है? हाँ, आप लोगों को बस इतना ही जानना ज़रूरी है, खेती करने से उन्हें ज़्यादा खाना मिलना शुरू हुआ, जितना वह एकदम खा सकता था। जो उन्हें आवश्यकता थी, जिसे उन्हें आवश्यकता थी उससे भी ज़्यादा खाना वे पैदा करने लगे, अनाज वे पैदा करने लगे, और फालतू अनाज को वे जमा करने भी लगे। यह जमा कर लिया जाता था, है ना? जो फालतू अनाज आता था उसे वे जमा कर लिए जाते थे। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। पहले क्या है, रुपए भी नहीं थे, बैंक भी नहीं थे जमा करने के लिए। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँट या अनाज होता वही अमीर कहलाते थे। पुराने ज़माने में बैंक नहीं थे, है ना, पैसे जमा करने के लिए, और पैसे भी नहीं थे। और जिसके पास ऊँट, भेड़ और ज़्यादा गायें, काऊ, है ना, यह सब होता था वही अमीर कहलाते थे। अमीर, रिच मैन, धनवान कहलाते थे। और आगे देखिए, मुझे भय है कि मेरे खत कुछ पेचीदा होते जा रहे हैं। मैं डर रहा हूँ कि मेरा खत कहीं आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर रहा है। पेचीदा, कंफ्यूजिंग, है ना, होते जा रहे हैं, लेकिन
अब जिंदगी भी तो पेचीदा हो गई है। अब क्या है हमारा लाइफ भी, जिंदगी लाइफ भी क्या है, कंफ्यूज हो गई है। पुराने ज़माने में लोगों की ज़िंदगी बहुत सादी थी। पहले ज़माने में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, सिंपल थी, है ना, बहुत सादी थी। और अब हम उस ज़माने पर आ गए हैं जब ज़िंदगी पेचीदा होनी शुरू हुई। और अब हम कहाँ आ गए हैं, हाँ, ज़िंदगी लाइफ को क्या हो रहा है, कन्फ्यूशन, लाइफ में कन्फ्यूशन हो रहा है। अगर हम पुरानी बातों को जरा सावधानी से साथ जांचें और उन तब्दीलियों को समझने की कोशिश करें जो आदमी की ज़िंदगी और समाज में पैदा होती गई, तो हमारी समझ में बहुत सी बातें आ जाएगी। यहाँ पर क्या कहा गया है, हाँ, लोगों को सावधानी से सोचने के लिए कहा गया है ना। जब हम सावधानी से सोचेंगे तो हमें क्या मालूम होगा, हाँ, पुराने ज़माने में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, सिंपल थी, सादी थी, है ना। लेकिन आजकल लोगों की ज़िंदगी बहुत पेचीदा बन गई है, पेचीदा, कंफ्यूजिंग बन गई है। और बहुत से चेंजेस, बहुत से तब्दीलियाँ उनमें आ गई है। अगर हम ऐसा न करेंगे तो हम उन बातों को कभी न समझ सकेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमें कभी भी उन बातों को समझ में नहीं आएगा जो आज दुनिया में हो रही है, जो आज हमारे इस दुनिया में हो रही है, हमें वह बात कभी भी समझ में नहीं आएगी। हमारी हालत उन बच्चों की सी होगी किसी जंगल में रास्ता भूल गए हों। हमें अब सोचना है ना, पुराने ज़माने और आज के ज़माने के बारे में सोचना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसी बन जाएगी, हाँ, जंगल में जो बच्चा रास्ता भूल जाता है, घने जंगल में जाता है एक बच्चा, लेकिन आने के लिए, वापस आने के लिए रास्ता भूल जाता है, उसी तरह हो जाएगी। घने जंगल में जो रास्ता भूल गए हों, उसी की तरह हमारी ज़िंदगी भी हो जाएगी। यही सबब है कि मैं तुम्हें ठीक जंगल के किनारे पर लिए चलता हूँ। इसी कारण, सबब, रीज़न, इसी कारण मैं तुम्हें क्या करता हूँ, जंगल के किनारे ले जाता हूँ, ताकि इसमें से अपना रास्ता ढूंढ निकाले। मैं आप लोगों को जंगल के किनारे तक ले जाता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को अपना सही रास्ता ढूंढ निकालना है। कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, इसे आप लोगों को ढूंढना है यहाँ से। इसीलिए मैं क्या है, आपको इस जंगल के किनारे लाया हूँ, सही रास्ता ढूंढने के लिए, ऐसा कहा गया है। और आगे देखिए, तुम्हें याद होगा कि तुमने मुझसे मजदूरी में पूछा था कि बादशाह क्या है। तुमने एक बार मुझसे मजदूरी में पूछा था, क्या पूछा था, हाँ, बादशाह क्या है। बादशाह, बादशाह कौन है, शाहमशाह, है ना, कौन है, यह तुमने मुझसे पूछा था। और वह कैसे बादशाह बन गए, कैसे वे बादशाह बने। इसलिए हम उस पुराने ज़माने पर एक नज़र डालेंगे। इसी कारण हमें एक नज़र उस ज़माने की ओर चलते हैं जब राजा बनने शुरू हुए। पहले वह राजा न कहलाते थे, सबसे पहले वे राजा नहीं कहलाते थे। हम यहाँ पर एक पत्र पढ़ रहे हैं, है ना, जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई एक पत्र है यह। तो इस पत्र में वे लिखते हैं कि तुमने एक बार मुझसे मजदूरी में पूछा था कि बादशाह क्या है और वे कैसे बादशाह बनते हैं। और इसको बताने के लिए हमें क्या है, पुराने ज़माने की ओर एक नज़र डालनी पड़ेगी, पुराने ज़माने की ओर जानी पड़ेगी।
अगर उनके बारे में कुछ मालूम करना है, अगर आप लोगों को उनके बारे में कुछ मालूम करना है, कुछ पता करना है, तो हमें यह देखना होगा कि वे शुरू कैसे हुए, यह सब कैसे शुरू हुआ, यह भी हमें देखना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि यह सब जानने के लिए हमें बहुत पीछे की ओर नज़र डालनी पड़ेगी, है ना। कैसे वे बादशाह बने, बादशाह क्या है, वे कैसे बादशाह बने, यह सब जानने के लिए हमें बहुत पीछे की ओर जाना पड़ेगा। तो बच्चों आगे देखिए पेज नंबर 32। मैं जादियों के बनने का हाल तुम्हें बतला सकता हूँ। फिर क्या कहता है यहाँ, जादी के बारे में भी कैसे बदलाव हुआ, यह भी मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जादियों के बारे में, जब खेती बाड़ी शुरू हुई और लोगों के काम अलग अलग हो गए, जब खेती करना शुरू हुआ और लोगों के काम भी अलग अलग हो गए, तो यह ज़रूरी हो गया कि जादियों का कोई बड़ा बूढ़ा काम को आपस में बांट दे। और जब खेती करना शुरू हुआ, सभी कामों में लग गए, तो यह ज़रूरी हो गया कि जादियों को किस तरह बांटा गया है, उसी तरह काम को भी बांट दिया जाए। इसके पहले भी जादियों में ऐसे आदमी की ज़रूरत होती थी जो उन्हें दूसरी जादियों से लड़ने के लिए तैयार रहे। और जादियों में यह भी आवश्यकता थी कि क्या है, जो दूसरी जादियों से लड़ने के लिए तैयार हो, वह जादी का बुजुर्ग कहलाता था, है ना। अक्सर जादी का सबसे बूढ़ा आदमी सरगना होता था, वह जादी का बुजुर्ग कहलाता था। सरगना क्या है, एक पोजीशन है ना। अक्सर जादी का सबसे बूढ़ा आदमी, जादी में जो सबसे बूढ़ा है, ओल्ड है, उसे सरगना होता था, वह जादी का बुजुर्ग कहलाता था। वह जादी का बुजुर्ग, है ना, सबसे बड़ा कहलाता था। सबसे बूढ़ा होने की वजह से यह समझा जाता था कि वह सबसे ज़्यादा तजर्बेदार और होशियार है। जो सबसे बूढ़ा होता है, सबसे बुजुर्ग होता है, लोगों के मन में क्या है उनके बारे में, हाँ, वही सबसे होशियार है, ऐसा माना जाता है। यह बुजुर्ग जादी के और आदमियों की ही तरह होता था। यह बुजुर्ग जादियों के और आदमियों की तरह ही होता था। वह दूसरों के साथ काम करता था। बुजुर्ग भी कैसे हैं, वे भी दूसरों की तरह काम करते हैं, आदमी की तरह ही होते थे, लेकिन वे उन्हें क्या है, हाँ, एक पोजीशन दिया जाता था, सरगना पोजीशन, सरगना नाम का एक पोजीशन दिया जाता है। दूसरों के साथ काम करता था और जितनी खाने की चीज़ें पैदा होती थी वे जादी के सब आदमियों में बंट दी जाती थी। जादियाँ भी यहाँ अलग अलग तरह की होती है ना। तो यह काम भी जादियों में बांट दिया गया और इसमें जादी के लिए एक बहुत बड़ा आदमी को चुना गया, एक बड़े बुजुर्ग को। लोग कहते थे कि वह बड़ा बुजुर्ग बहुत बड़ा होने के कारण क्या है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे भी इनके साथ काम करना पड़ता था। आजकल की तरह ऐसा न होता था कि हर एक आदमी का अपना मकान हो। आजकल की तरह ऐसा न होता था कि हर एक आदमी का अपना मकान और दूसरी चीज़ें हों। और आदमी जो कुछ कमाता था वह आपस में बंट लिया जाता था। पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या होता था, हाँ, सभी मिलकर कमाते थे और आपस में बांट लेते थे। लेकिन आज के ज़माने में कैसा है,
हाँ, सभी का अलग अलग मकान है, अलग अलग घर है और अपनी अपनी चीज़ें भी है ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि वह जाति का समझा जाता था। पहले पुराने ज़माने में जो वे कमाते थे सभी आपस में बांट लिया करते थे। क्यों? हाँ, क्योंकि वह सब जाति का समझा जाता था, इसलिए वे आपस में बांटते थे। जाति का बुजुर्ग या सरगना इस बांट बखरे का इंतजाम करता था। यह सब बांटने का इंतजाम कौन करता था? हाँ, जाति का बड़ा बुजुर्ग, जाति का बड़ा बुजुर्ग या सरगना इन सब का इंतजाम करता था। यहाँ पर जातियों का क्या हाल बताया गया है? हाँ, जब खेती करना सभी ने शुरू किया तो क्या हुआ? काम सब अलग अलग हो गए, है ना। और इसे संभालने के लिए जातियों में कोई बड़े व्यक्ति की आवश्यकता थी, बड़े बुजुर्ग की आवश्यकता थी और इसीलिए वे जाति के बड़े को चुने। और यह बड़े बुजुर्ग को चुनने का कारण क्या है? हाँ, वे होशियार होंगे, ऐसा सोचकर सबसे होशियार होंगे, है ना। किसको? सरगना का पद दिया जाता था। हाँ, किसको? बड़े बुजुर्ग को। वे जाति के बड़े बुजुर्ग को चुने और सरगना का पद दिया गया। यह एक पोजीशन है, सरगना, यह बड़े बुजुर्ग को दिया जाता था, है ना। और सरगना क्या क्या काम करता था? सरगना क्या क्या काम करता था? हाँ, वे क्या करते थे? आपस में सभी काम करते थे और जो कुछ भी मिलता था आपस में बांट दिया करते थे। इन सब की निगरानी कौन रखता था? सरगना रखता था, है ना। बच्चों, आज आप लोग क्या करेंगे? हाँ, इस पाठ भाग को अच्छे से पढ़ना है और एक प्रश्न का उत्तर भी अपनी किताब में लिखना है। लिखेंगे ना? हाँ, तो प्रश्न लिखिए। सरगना का पद किसे दिया जाता था? सरगना का पद किसे दिया जाता था और उसका काम क्या था? ओके, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।